तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कोनोन तीनों फैक्शन के रिप्रेजेंटेटिव से बोलता है कि वो तीनों फैक्शन को ज्वाइन करेगा। तो ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाती हैं। फिर लुलू उससे पूछता है कि क्या तुम उसके लायक भी हो। तो हम देखते हैं कि कोनोन उसे सही से जवाब नहीं देता। तो बेल शिल्टो से कहता है, तो फिर वो कोनोन से यही क्वेश्चन पूछती है। तो हम देखते हैं कि कोनोन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं उसके लायक हूँ या नहीं, लेकिन उसके लायक बनने के लिए मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। फिर लुलू उससे कहता है कि तो फिर अपनी वैल्यू साबित करो। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि एक आदमी के उससे पूछने पर कोनोन उसे मना कर देता है। तो फिर शिल्टो उससे कहती है कि हम तुम्हारी स्किल्स को टेस्ट करेंगे। तो कोनोन उसको हाँ बोल देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब पूरे स्कूल को पता चल चुका होता है कि कोनोन तीनों फैक्शन के साथ मैजिक बैटल करने वाला है। और फिर वो कहते हैं कि लेकिन वो जियोनली का स्टूडेंट है। तो सुनकर वो सभी उस मैजिक बैटल को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के ग्राउंड में काफी सारे लोग कोनोन की फाइट देखने के लिए इकट्ठा हो गए होते हैं और वहाँ पर हंक, रिया और सेंट भी होती है। फिर हम देखते हैं कि एक कैंप में इलिया, सांड्रा, एल्वा और कासिस फाइट के लिए तैयार हो रहे होती हैं और दूसरे कैंप में कोनोन और सेफी होते हैं। फिर सेफी कोनोन से कहती है कि इतना ड्रामा तो सिर्फ जियोनली का स्टूडेंट ही कर सकता है। तभी वो कोनोन के हाथ में एक काफी ब्यूटीफुल ब्रेसलेट देखती है। तो कोनोन कहता है कि ये मेरा लकी चार्म है। फिर हम देखते हैं कि कोनोन बाहर आ जाता है और फिर इलिया, सांड्रा, एल्वा और कासिस भी बाहर आ जाती हैं। और फिर हैंक कहता है कि ये एडवांस क्लास के टॉप सोर्सरर हैं और तो और सांड्रा भी यहाँ पर है। इसके यहाँ पर होने से मुझे आसपास होने वाले डैमेज की चिंता है क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर सेंट उससे कहती है कि लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोनोन हारेगा। तो वो कहते हैं कि सही कहा। फिर हम देखते हैं कि सेफी कोनोन और उन चारों लड़कियों की चारों तरफ एक बैरियर बना देती है जो कि एक क्वासी बैरियर होता है जो अटैकिंग स्पेल्स को रोकता है। सेफी उनसे कहती है कि इस बैरियर के टूट जाने या फिर किसी के हार मान लेने पर ये मैच खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो चारों लड़कियां आपस में बहस करने लगती है कि पहले कोनोन से फाइट कौन करने जाएगा। तो कोनोन उनसे कहता है कि मेरे लिए फाइट मत करो, मैं तुम सभी से एक साथ फाइट करूंगा। तुम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और फिर कोनोन कहता है कि अगर ये फर्स्ट बैटल है तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ही जीतूंगा, चाहे तुम कितने भी हो। फिर सीन चेंज होता है और सोफ उस ओल्ड वुमेन यानी कि ग्रे रोवा को फैक्शन के मेंबर्स की लिस्ट देता है और कहता है कि बाद में इनमें कुछ चेंज हो सकता है। ग्रे सोफ से पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इसके लिए ड्रामा कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है और कोनोन उन सभी से कहता है कि चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। फिर हैंक कहता है कि ये कैसे जीतने का प्लान कर रहा है। तो रिया कहता है कि उसे वो मैजिक सर्कल तोड़ना है ना। तो सेंट कहती है कि लेकिन कोनोन ने कोई अटैक स्पेल नहीं सीखी। फिर हम देखते हैं कि सेफी फाइट को स्टार्ट करती है और फिर वो पीछे हट जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कोनोन आउरी का यूज करके वहाँ पर काफी सारे बबल्स बना देता है और फिर कोनोन उन्हें मल्टीप्लाई करता है और फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करता है और फिर वो उनको बार बार मल्टीप्लाई करता है और उनको रेड कलर देता है जिससे कि वो रेड मिस्ट बन जाते हैं। फिर कोनोन उस रेड फोक से उन चारों को कवर कर देता है और फिर कोनोन वहाँ पर बारिश कराता है जिससे कि वो चारों गीली हो जाती है। और फिर सांड्रा मन में सोचती है कि ये कलर सिर्फ दिखावा है और ये एक बेसिक वाटर स्पेल आउरी है, ये सिर्फ वाटर है। तभी हम देखते हैं कि वो सही से मूव नहीं कर पा रही होती। तो वो सोचती है कि नहीं, ये वाटर नहीं है। तभी हम देखते हैं कि कसिस, एलिया और एल्वा भी उससे कवर हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती। और फिर एल्वा देखती है कि वो वाटर नहीं बल्कि स्लाइम होती है। फिर हम देखते हैं कि सांड्रा सरेंडर कर देती है और इसी के साथ वो सभी भी सरेंडर कर देती है और कोनोन जीत जाता है। फिर हम देखते हैं कि हंक कहता है कि उन्होंने काउंटर अटैक क्यों नहीं किया। तो रिया कहता है कि उन्हें कोनोन चाहिए तो शायद वो जानबूझकर हार गई है। तो हम कहता है कि अपनी फैक्शन के लिए वो एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से नहीं हारेंगी। फिर कोनोन कहता है कि मैंने टेस्ट पास कर लिया है और फिर वो आगे बढ़ता है और फिर सेफी उससे कहती है कि अब इस स्लाइम को साफ कौन करेगा। तो कोनोन उससे कहता है कि मैजिक रिलीज करने पर ये गायब हो जाएगी और फिर वो मैजिक को रिलीज करता है जिससे कि हम देखते हैं कि वो स्लाइम गायब हो जाती है। फिर कोनोन उन लड़कियों के सामने कुछ वार्म वाटर बॉल बना देता है और उनसे कहता है कि ये तुम्हें गीला करने के लिए मेरी अपोलॉजी है। फिर वो सांड्रा को भी वो वाटर बॉल देने जाता है लेकिन वो गुस्से में उसको दूर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम कोनोन को बेल, शिल्टो और लुलू के सामने देखते हैं और लुलू उससे पूछता है कि वो रेड रेन क्या थी। तो हम देखते हैं कि कोनोन उसे सही से आंसर नहीं देता। तो फिर शिल्टो उससे पूछती है कि तुमने क्या किया था। तो वो कहता है कि वो स्टिकी वाटर था, वो स्लाइम रेन जैसा था। बेल कहता है कि अगर तुम उससे कवर हो जाते हो तो काउंटर अटैक नहीं किया जा सकता, वो तुम्हारे मुंह में चला जाएगा तो तुम स्पेल को कास्ट नहीं कर पाओगे और तो और तुम सही से सांस भी नहीं ले सकते। फिर शिल्टो कोनोन से पूछती है कि तो फिर उस मैजिक सर्कल ने तुम्हारे अटैक को रोका क्यों नहीं। तो कोनोन कहता है कि मैंने जो यूज किया वो अटैक स्पेल नहीं था बल्कि वो एलिमेंट्री स्पेल आउरी था। बेल कहता है कि उसमें मैजिकल पावर इतनी कम थी कि बैरियर ने उसे अटैक समझा ही नहीं और अंदर जाने दिया। शिल्टो उससे कहती है कि तो तुम्हें मैजिक सर्कल की प्रॉपर्टीज का पता है। तो कोनोन कहता है कि हाँ, मैंने अपने मास्टर के साथ उस मैजिक सर्कल से काफी बार फाइट की है। फिर हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर जियोनली और कोनोन आपस में फाइट कर रहे होती हैं और कोनोन उसे भी उस स्लाइमी वाटर से कवर कर देता है और इससे वो जीत जाता है। फिर वो तीनों कोनोन से पूछते हैं कि जियोनली हार गया, क्या ये सच है। तो कोनोन
कहता है कि मैंने सिर्फ पहली बैटल जीती थी, लेकिन उसके बाद हमेशा वो पहले ही मुझ पर अटैक कर देते थे और मैं हार जाता था। लुलु कुनोन से कहता है कि तो तुम्हारा मतलब ये है कि फर्स्ट बैटल में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। फिर हम देखते हैं कि शिल्टो कुनोन से कहती है कि हम तुम्हारे ज्वाइंट मेंबरशिप को अलाउ करते हैं, और हम देखते हैं कि इससे कुनोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर लुलु जाकर शिल्टो से कुछ कहता है तो वो कहती है कि फैक्शंस को ज्वाइन करने से पहले तुम्हें अपने सीनियर से बात करनी चाहिए जिन्हें तुमने सबके सामने एम्बेरस किया था। तो कुनोन कहता है कि जेंटलमैन होने के नाते मैं उन तीनों लड़कियों से बात करना पसंद करूंगा। शिल्टो कहती है कि और वो दूसरा पर्सन भी। कुनोन पूछता है कि तुम कशिश की बात कर रही हो, है ना? कुनोन कहते हैं कि मैं किसी भी लेडी से खुशी खुशी बात करूंगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिल्टो उसे कहती है कि असल में बात यह है कि वो, और फिर हम देखते हैं कि शिल्टो उसको कुछ बताती है और वो सुनकर कुनोन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि उसके पास हार्ट ऑफ मेडन है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन उस हार्ट ऑफ अ मेडन वाली बात के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि किसने सोचा था कि कोई ऐसी वुमेन भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर हैंक, रिया और सेंट आती है और कुनोन से पूछते हैं कि बाद में क्या हुआ था और वो रेड रेन क्या थी, क्या तुमने फैक्शंस के इशू को रिजोल्व कर लिया? तो हम देखते हैं कि कुनोन उन्हें हाँ का इशारा करता है, तो ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुनोन काफी ज्यादा सीरियस होता है और कहता है कि मुझे मेरे अनजेंटलमैनली बिहेवियर पर शर्म आ रही है और इससे मैं मिरिका की आंखों से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिरिका तैयार हो रही होती है और तभी लाइले वहाँ पर आकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम रेडी हो? तो मिरिका उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है कि वाइस कैप्टन के लिए काफी बड़ा दिन है, तो कैप्टन होने के नाते मेरा तुम्हारा ध्यान रखना नेचुरल है। फिर हम देखते हैं कि मिरिका ने कुनोन को लेटर लिखा होता है और लेटर में उसने कुनोन से कहा होता है कि आज मैं सीनियर स्कूल फॉर नोबल्स में नाइटहुड डिपार्टमेंट का एग्जाम दे रही हूँ। फिर हम मिरिका को डुएल के लिए एक आदमी के सामने देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनकी फाइट स्टार्ट होती है और वो आदमी जाकर मिरिका पर काफी सारे अटैक्स करने लगता है और मिरिका सिर्फ खुद को डिफेंड कर रही होती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि मिरिका उसके एक अटैक को डॉज करके उसके पीछे आकर उसको एक लात मारकर गिरा देती है और फिर वो उस पर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट कर देती है और इससे मिरिका जीत जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुनोन मिरिका का लेटर पढ़ रहा होता है और वह पढ़ता है कि मिरिका नाइटहुड डिपार्टमेंट में जा रही है। और फिर हम देखते हैं कि रिंको वहां जाती है और कुनोन से कहती है कि डिनर का समय हो गया है। फिर रिंको देखती है कि कुनोन ने अपनी ड्रिंक पी ली होती है, तो वो कुनोन से पूछती है कि क्या मैं आपके लिए एक और गर्मा गर्म ड्रिंक लाऊं? तो वो कहता है कि नहीं, मैं उसे रात में पीऊंगा, तो उसको मेरे रूम में ले जाना, ये वो मिल्क टी है जो तुम मेरे लिए प्यार से बनाती हो। तो रिंको कहती है कि सही कहा, लेकिन उसमें टी नहीं होती। फिर कुनोन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नाइफ से कभी कट लगा है? तो वो कहती है कि मैं एक प्रो हूँ, तो मेरे साथ वो कभी नहीं हुआ। तो कुनोन उसे कहता है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी होती है और रिंको सो रही होती है और फिर हम देखते हैं कि कुनोन अपने रूम में होता है और मिरिका के लिए लेटर लिख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि कुनोन लिखता है कि माय डियर फियोंसे, क्या तुम ठीक हो? फिर कुनोन उसे नाइटहुड डिपार्टमेंट में एनरोलमेंट के लिए कांग्रेचुलेट करता है और फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही है क्योंकि तुम हर दिन काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रही होगी और तुम्हें चोट भी लगती होगी। कुनोन कहता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए चीयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सफर करते हुए नहीं देख सकता। फिर हम देखते हैं कि कुनोन अपने रूम से बाहर जाता है और फिर हम मिरिका को देखते हैं और फिर कुनोन ने उससे कहा होता है कि खुद को ज्यादा पुश मत करो। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बार बार लेटर लिखता रहूंगा, तो मेरे बारे में बोलना मत, और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मिरिका कुनोन का लेटर पढ़ती है और कहती है कि वो मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा है, मैं तो अब इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि एक बियर भी मुझे नहीं डराता। फिर वो कहती है कि भला मैं तुम्हारे बारे में कैसे बोल सकती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो कुनोन का लेटर पढ़ते हुए काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और फिर वो पढ़ती है कि कुनोन ने स्कूल में काफी सारे फीमेल फ्रेंड्स बना ली है। और फिर कुनोन कहता है कि मैं एक मिस्टीरियस लेडी से मिला जिसके पास एक मेडन का हार्ट है। वो कहते हैं कि मैं लेडीज के बारे में और जानना चाहता हूँ ताकि मैं एक ऐसे जेंटलमैन बन सकूं जो तुम्हारे लायक हो। हम देखते हैं कि ये पढ़कर मिरिका कहती है कि तुम्हें उस एरिया में ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। फिर अगले सीन में हम कुनोन को उसके स्लीपिंग रूम के बाहर देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि कशिश वहाँ जाती है। तो कुनोन उसे कहता है कि मेरे रूड बिहेवियर की माफी के लिए मैं तुम्हें लंच पर इनवाइट करता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि कशिश उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ने मुझसे कहा। तभी हम देखते हैं कि इलिया वहाँ जाती है और कुनोन से कहती है कि मिस्टर बेल चाहते हैं कि मैजिक टूल की डेवलपमेंट में तुम उन्हें ज्वाइन करो। तभी हम देखते हैं कि कशिश उसे कहती है कि यहाँ पर पहले मैं आई थी, तो तुम यहाँ से चली जाओ। तभी हम देखते हैं कि एल्वा वहाँ जाती है और कुनोन से कहती है कि अर्थ सोर्सरर होने के नाते मुझे जियोनली की नॉलेज में इंटरेस्ट है, तो क्या तुम मुझसे वो शेयर करोगे? तभी हम देखते हैं कि सांड्रा वहाँ जाती है और कुनोन से कहती है कि मुझसे एक बार और फाइट करो, इस बार मैं नहीं हारूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो सभी आपस में बहस करने लगती है कि कुनोन किसके साथ जाएगा। और तभी सेंट जाकर कुनोन से कहती है कि मैं शीला की पिल्स बनाने जा रही हूँ, तो क्या तुम उन पर रिपोर्ट लिखना चाहोगे? तो कुनोन उसे कहता है कि हाँ जरूर। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि सोफ उस ओल्ड वुमेन ग्रेवा से कहता है कि कुनोन ने तीनों फैक्शन को ज्वाइन किया है। फिर ग्रे कहती है कि वो जियोनली के बाद पहला ट्रबल मेकर है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया।
गया। फिर हम देखते हैं कि कशिश कुनोन से कहती है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक शिपरैक को ढूंढने जा रही हूँ, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? तो हम देखते हैं कि कुनोन उसको हाँ बोल देता है। फिर अगली सीन में हम कुनोन को लुलू और कशिश के साथ शिप में देखते हैं और कुनोन कहते हैं कि मैं अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पा रहा। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 13 ऑफ कोनन द सोर्सरर दैट कैन सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।